नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज बात एक बार फिर से हम करेंगे संसद पर में मचे संग्राम की, क्योंकि संग्राम न सिर्फ संसद के भीतर देखने को मिल रहा है बल्कि संसद के बाहर सड़क पर भी देखने को मिल रहा है। पक्ष विपक्ष आमने सामने है। मुद्दा छात्रों का है और छात्रों के इस मुद्दे पर जिस तरीके से वार पलटवार हो रहा है, जिस तरीके से संसद के भीतर से लेकर संसद के बाहर तक सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखने को मिल रहा है, सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है कि कैसे इसका रास्ता निकलेगा। हंगामा तो बरप गया, लेकिन अब रास्ता, अब समाधान कैसे निकलेगा। राहुल गांधी ने बकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, 3 मांगे रखी हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी प्रमुख तौर से शामिल है। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की, बल्कि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने आज संसद में काले कपड़े पहनकर अपना विरोध जाहिर किया, सरकार का विरोध किया। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उधर सियासी मुलाकातें भी कम नहीं रही। इन सब तनातनी के दौर के बीच में शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है। ये मुलाकात और अहम इसीलिए हो जाती है क्योंकि बीते दिन पवार जंतर मंतर पर मौजूद थे। अपनी गाड़ी के पास उन्होंने बकायदा दीपके से मुलाकात भी की थी, बातचीत भी की थी। तो उधर सोनम वांगचुक से जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा दोनों ने मुलाकात की है। इन मुलाकातों के क्या मायने निकाले जाएं? क्या इस मुलाकात के जरिए कोई नया खेल रचा जा रहा है या फिर समाधान का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है? इन तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द आज करने वाले हैं हम सीधी बात, क्योंकि सवाल सिर्फ लोकतंत्र का नहीं है बल्कि सवाल लोकतंत्र के में जो हंगामा बरपा है उसके जरिए उस समस्या के समाधान का भी है। आखिर कैसे निकलेगा रास्ता, क्योंकि हंगामा है जमकर बरपा। Completely legitimate demand is that Mr. Dharmendra Pradhan, who has failed as an education minister, who is known to be corrupt, should be relieved of his duties. 100% legitimate demand, nothing wrong with it. He has shown India and the world that he is incapable of running this system. Exam leaks are happening one after the other. So this is a completely legitimate demand. Second demand, every single person who raised a finger on our students, and it doesn't matter who he is, the people who ordered it, and the people who executed it should be made accountable. And the third thing is that the man who is running this entire system, the man who is finally accountable to all this, should have the decency to apologize to the students for what has happened. कि लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक इतिहास में बहुत ही शर्म का दिन था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जबरदस्ती और जबरन बिना किसी अनुमति के प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए। प्रधानमंत्री के निवास की गरिमा क्या होती है उनको मालूम है, फिर भी जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना उन्होंने आचरण किया है, मैं उसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूं कि नीट में जो कुछ हुआ वो गलत था और पिछले कई परीक्षाओं में ऐसी बात सामने में आई, कई प्रदेशों में ऐसी बात सामने में आई। इसलिए फुल प्रूफ परीक्षा कराई गई, तुरंत कराई गई कैंसिल होने के बाद, और आज रिजल्ट भी आ गया है। 56-57% सक्सेस रेट है। बच्चे खुश हैं, तुरंत उनकी नई परीक्षा हो गई जिसका कोई एडिशनल फी नहीं लिया गया। ये सारे नीट को देने वाले बच्चे, बाकी नौजवान हम लोग के बच्चे हैं, उनकी भविष्य की चिंता करना हम लोग का फर्ज है और करेंगे। पक्ष और छात्र नौजवानों की लगभग मांग एक है कि इस्तीफा हो
और उसके बाद बातचीत हो, उनकी मांगे मानी जाए। युवा छात्र नौजवान जितने दिनों से मांग कर रहे हैं, पेपर लीक कोई एक परीक्षा का सवाल नहीं है। पेपर लीक 150 से ज्यादा हुए हैं और यूपी में 20 से ज्यादा हुए हैं। तो सोचिए कितना छात्र नौजवान और उनका परिवार उससे परेशान है, पीड़ित है, दुखी है। और आप नौकरी रोजगार नहीं दे रहे हैं। आप लोकसभा के बाहर आकर के बड़ी बड़ी बात करते हैं युवाओं की, छात्रों की, नई पीढ़ी की, विकसित भारत की, अमृतकाल की। सदन के अंदर क्यों नहीं? और क्या व्यवहार किया है सरकार ने? उनके कपड़े फाड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, सर पे मारा, कई लोग घायल हैं, कई लोग इलाज कराने नहीं आए, एडमिट थे अस्पताल में, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। और जब राहुल गांधी जी और हम और तमाम सांसद वहां गए, क्या कपड़े नहीं फाड़े गए या कपड़े नहीं पकड़े गए? ये व्यवहार पुलिस ने कब करना शुरू कर दिया, वो भी लीडर्स के साथ? यूपी में तो अभी जानकारी मिली है, कोई नेता नहीं बचा जिसका कपड़ा ना फाड़ दिया हो पुलिस को। ये पुलिस को ट्रेनिंग कौन दे रहा है? ये पुलिस का काम कब से शुरू हुआ कि आपके कपड़े फाड़ करके आपको अपमानित करें? क्या मेरे कपड़े नहीं फाड़े या पकड़ने की कोशिश नहीं की? क्या राहुल जी के टी शर्ट या कपड़े नहीं पकड़े? ये ट्रेनिंग कहां से दी है? तो विपक्ष जवाब मांग रहा है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सिर्फ यही एक बड़ा सवाल नहीं है कि कैसे रास्ता निकलेगा, कैसे गतिरोध खत्म होगा। इसके अलावा भी तमाम सुरक्षित सवाल है जिनके इर्द गिर्द आज सीधी बात होने वाली है। सरकार नीट पर चर्चा को तैयार, फिर क्यों नहीं चल रही संसद? क्या सरकार जवाब देने से बच रही है या फिर विपक्ष ही बहस से बच रहा है? दूसरा बड़ा सवाल आपके समक्ष रखते, राहुल गांधी की सरकार से 3 मांगे। क्या विपक्ष लड़ रहा छात्रों की लड़ाई या नीट को बना रहा अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार? जिस तरह से विपक्ष एक्टिव मोड में है, हंगामा प्रदर्शन के बीच मोदी, पवार और वांगचुक से अहम मुलाकातें। क्या असली राजनीति संसद में नहीं बल्कि बंद कमरों में हो रही है? चौथा बड़ा सवाल, काले कपड़े, विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी, संसद में हंगामा। क्या इससे मुद्दे मजबूत होंगे या सिर्फ एक राजनीतिक संदेश जाएगा कि जी हम तो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं? पांचवा अहम सवाल, या विपक्ष सरकार को जवाब देने पर मजबूर कर रहा या संसद को ठप रखकर राजनीतिक माहौल गर्म कर रहा? क्या सरकार भी इस टकराव का राजनीतिक फायदा उठा रही है? क्योंकि जमकर वार पलटवार देखा जा रहा है और जिस व्यक्ति की सबसे बड़ी जवाबदेही होनी चाहिए वो जवाब देने से शायद बचता नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं, वो मांगे भी हम आपके समक्ष एक बार फिर से रख देते हैं कि राहुल गांधी ने कौन सी 3 प्रमुख मांगे रखी है। लेकिन उससे पहले सड़क पर जो संग्राम है, नीट मुद्दे पर संसद में लगातार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, विपक्ष सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। सरकार बोल रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा के लिए जब तैयार है तो सवाल ये कि गतिरोध खत्म क्यों नहीं हो रहा? संसद नीट मुद्दे पर बार बार ठप आखिर क्यों हो रही है? क्योंकि विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, विपक्ष का विरोध लगातार जारी है। लेकिन इस बीच संवाद कहां पर है? क्या संसद इसी तरीके से बार बार ठप होती रहेगी? न सिर्फ संसद के भीतर हंगामा है बल्कि संसद के बाहर भी प्रदर्शन तेज हो गए हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। सीजेपी के प्रोटेस्ट में पत्रकारों के साथ भी किस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है वो तस्वीरें भी बार बार सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी, पवार और वांगचुक, नड्डा की मुलाकातों से हलचल बढ़ गई है। बंद कमरों में आखिर क्या हो रहा है? 3 मांगे राहुल गांधी ने रखी हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, सबसे बड़ी मांग राहुल गांधी रख रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। छात्रों पर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो, राहुल गांधी मांग कर रहे हैं। तो उधर सरकार ये कह रही है कि संसद चर्चा का सर्वोच्च मंच है। राहुल गांधी की तीसरी मांग है कि सरकार छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। तो सरकार आरोप लगा रही है कि विपक्ष चर्चा करने के बजाय हंगामा कर रहा है। अब इन सब के बीच, इस पूरी कहानी के बीच सवाल वापस वही आ जाता है कि गतिरोध कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, कैसे समस्या का समाधान निकलेगा? सरकार चर्चा को तैयार है, कह तो रही है, लेकिन क्या सरकार कहने के बावजूद भी जवाबदेही से पीछे हट रही है? क्या सरकार भी इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? विपक्ष वाकई छात्रों के हित की लड़ाई लड़ रहा है या फिर इसके जरिए अपना राजनीतिक हथियार इसे बनाने की कोशिश कर रहा है? तमाम सवाल जिनके इर्द गिर्द आज सीधी बात होगी। एक एक उन मेहमानों से परिचय हम आपका करा देते हैं जो आज सीधी बात में इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप वर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सर्वेश त्रिपाठी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर विजय दुबे जी हमारे साथ हैं। बहुत जल्द तमजीद अहमद जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे, अभी नहीं ज्वाइन किया है, जल्द ही ज्वाइन कर लेंगे। संदीप वर्मा जी के साथ शुरुआत करते हुए, संदीप वर्मा जी, समस्या कहां आ रही है? संसद बार बार ठप हो रही है नीट के मुद्दे पर। जब आप कह रहे हैं चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है, तो फिर समस्या क्या है?
क्यों चर्चा नहीं हो रही, क्यों संसद नहीं चल पा रही? क्या विपक्ष को भरोसा दिलाने में कामयाब नहीं हो पा रहे? संदीप वर्मा जी, आप ऑडिबल नहीं है, पहले म्यूट ऑफ कीजिए प्लीज। जी 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 मोनिका जी, मैं अपनी बात दोहराता हूं फिर कि संसद जो है वो सुचारू रूप से चलने के लिए हमेशा जानी जाती है, मगर कहीं ना कहीं विपक्ष में ये जो हंगामा है, ना सुनने की आदत है और किसी मुद्दे को तरीके से रखने की और उससे सुनने की आदत वो है नहीं। तो यही कारण है कि विपक्ष जो है वो संसद को चलने नहीं दे रहा। यदि नीट का मुद्दा है या कोई भी मुद्दा है, हर मुद्दे पर सरकार चाहती है कि वो चर्चा करे, इसमें चर्चा करने का समाधान निकले। और संसद है इसलिए, संसद हमेशा यही चाहती है कि हम और हमारा विपक्ष, चाहे सरकार हो, सरकार का विपक्ष हो, वो कहीं ना कहीं बैठ के बात करें और उस पर चर्चा हो। अब आप ये देखिए कि इस तरह का माहौल होगा, आप सीधा हाय हुल्ला मचाएंगे, आप सीधा क्या नाम है विरोध करेंगे, तो ऐसे संसद कैसे चल सकती है? संदीप आप और मैं वर्मा जी, बैठे जब दोनों ही पक्षों की मंशा एक ही है, जब दोनों पक्षों की मंशा एक है, नियत एक है, नियत साफ है, आप दोनों मिलकर चर्चा करना चाहते हैं, यानी कि पक्ष और विपक्ष, तब भी समस्या आगे आ रही है। विपक्ष तो शुरुआत से, पहले दिन से कह रहा है कि हमें चर्चा करनी है। राहुल गांधी का बकायदा बयान सामने आता है, वो कहते हैं कि स्पीकर कह रहे हैं कि पहले हम गवर्नमेंट से पूछेंगे। आप लोगों ने पहले जो सर्वदलीय बैठक होती है, क्या उसमें विपक्ष को भरोसा नहीं दिलाया था? क्या आप लोग पहले ही ये तय कर देते, हाँ भाई पहले दिन हम चर्चा करेंगे नीट मुद्दे पर, आप लोग इतना हल्ला हंगामा मत कीजिए? क्यों 2 दिन इतना नाटक हो रहा है? देखिए, हमेशा जब भी मीटिंग होती है तो यही मुद्दे रखे जाते हैं, सब, चाहे वो सर्वदलीय बैठक हो, चाहे सरकार की अपनी बैठक हो, उसमें हमेशा ये कहा जाता है कि हम कोई भी मुद्दा, ये मुद्दे लेके आएंगे, जो मुद्दे आएंगे उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप मना कर सकते हैं कि हम इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे। कोई सवाल उठता है तो उसे सुनेंगे नहीं है, उस पर जवाब नहीं देंगे। मगर यदि विपक्ष इस तरह के आरोप लगाता है झूठे, जो बेबुनियाद आरोप है, तो उसमें आप क्या कहोगे? संदीप वर्मा जी, सुनोगे नहीं, बहुत पुरानी बात करोगे नहीं जाऊंगी। संदीप वर्मा जी, बहुत पुरानी बात नहीं जाऊंगी। अभी लेटेस्ट का मुझे एग्जांपल याद आ रहा है, जब वंदे मातरम पर चर्चा होनी थी। लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको याद दिला रही हूँ। विपक्ष अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन आप लोग वंदे मातरम पर चर्चा करना चाहते थे, वंदे मातरम पर बारी बारी सब बोलना चाहते थे। तो आप लोग बोले, आप लोगों ने तारीख का ऐलान कर दिया। तो यहाँ पर भी आप कहते हैं ना कि मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, पूरे देश में हंगामा है, दिल्ली रणभूमि बना हुआ है, तो हम नीट मुद्दे पर सारे सवालों का जवाब देंगे, विपक्ष के साथ मंच पर बैठकर चर्चा करेंगे। ये क्यों नहीं हुआ? नहीं, देखिए, जैसा कि आपने वंदे मातरम की बात कही, तो राष्ट्र के प्रति जो हमारा सम्मान है वो वंदे मातरम है, और वंदे मातरम पे हमेशा हम यही चाहते हैं कि चर्चा हो, और चर्चा हुई है। मगर आप नीट की बात करें तो नीट पे कब सरकार ने मना करा है? कब सरकार ने बोला है कि हम चर्चा नहीं करेंगे? हमेशा सरकार ने बोला है, आपने आज बोला है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, उससे पहले आपने नहीं बोला कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं या हम चर्चा नहीं करेंगे। आप लोगों के मुंह पे चुप्पी थी, आप लोगों ने चुप्पी साध रखी थी। आज आप लोगों ने बोला है, देखिए, जब आप लोगों ने देखा कि आप एक चीज बताइए मुझे, हाथ से सब चीजें जा रही हैं, तब आप लोगों ने बोला है। मोनिका जी, परसों संसद शुरू हुई है, अभी संसद सुचारू रूप से चल ही नहीं पाई है। ठीक है, आप कैसे कह सकते हैं कि हमने मना किया या हमने चुप्पी साधी? जनता की जेब का जो पैसा है वो कटना शुरू हो गया है। फ्री में संसद नहीं चलती है, जनता की गाड़ी कमाई से चलती है, जो आप हर एक चीज पर मोटा टैक्स लेते हैं उससे चलती है। परसों से नहीं, उससे भी पहले से कटना शुरू हो गया। ये तो हमेशा सरकार चल रही है, रोज कटता है। तो यानी कि 2 दिन जनता की गाड़ी कमाई का पैसा रोज सांसदों को बर्बाद। ये मोनिका जी, ये वेस्ट सरकार नहीं करती, विपक्ष करता है। और मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हो कि परसों से पैसा कटना शुरू हुआ है। जिस दिन से सरकार बनती है, जिस दिन तक चलती है, हर दिन पैसा कटता है। हम आदमी की जेब से पैसा कटता है, हमारी जेब से कटता है, आपकी जेब से कटता है, क्योंकि सांसदों को सैलरी आती है, और मोटी सैलरी आती है। हम लोगों की जेब कमजोर है, हमारी जेब पे बहुत फर्क पड़ता है सर। आप लोगों की जेब अच्छी खासी भरी खासी रहती है। नहीं, राखी जी, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और उसके नाते मैं खुद जानता हूं कि मैं क्या करता हूं, क्या नहीं करता हूं। मगर आप ये जो कह रहे हैं मुझसे, बिल्कुल सरासर गलत है। मैं भी एक आम इंसान के साथ रहता हूं, बस ये पार्टी का काम करता हूं।
पार्टी के बारे में कोई पूछ बात होती है लेते तो हैं आपसे सर्वेश त्रिपाठी आपसे यहाँ उसका पर है, डिस्कस करता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सर्वेश त्रिपाठी जी, विपक्ष क्यों नहीं चलने देना चाहता है संसद को? क्या काले कपड़े पहनकर विरोध जाहिर करना ये राजनीतिक एजेंडा है कि भाई हम दिखा रहे हैं कि देखिए देखिए हम विरोध कर रहे हैं, हम छात्रों के हितैषी बन रहे हैं, लेकिन संसद के भीतर आप लोग सिर्फ और सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। हंगामे के बीच में चर्चा होगी कैसे? सरकार तो सीधे आप पर आरोप लगा रही है कि आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, चर्चा करना नहीं चाहते हैं। मोनिका जी, आपको, हमारे को पैनलिस्ट दोनों अग्रजों को और जनता को प्रणाम। और बहुत अच्छा सवाल किया आपने अभी संदीप भैया से भी सवाल पूछा था, हालांकि जवाब नहीं दिया उन्होंने। जनता को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो भ्रम है ये दूर होना चाहिए। बहुत सही सवाल है। जब संसद सत्र चलता है उससे पहले जो बिजनेस होता है उस सेशन का, वो लिस्टेड होता है। इनसे ये पूछा जाना चाहिए था कि आपने, हालांकि पूछा भी था, उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्या लिस्टेड बिजनेस में है क्या नीट की चर्चा? नहीं थी, नहीं है। इनकम टैक्स बिल है, सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल है जहां पे ये 33 से 37 करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस की संख्या, एमएसएमई बिल है, लेकिन नीट पे चर्चा कहीं नहीं है इनके लिस्ट में। अगर हो तो ये बता दें। ये दूसरी बात कि आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और विपक्ष ने, कांग्रेस ने, विपक्ष समझिए विपक्ष ने राज्यसभा में रूल 267 जो पार्लियामेंट का है उसके तहत मांगा कि हमें चर्चा, रूल 267 जनता को समझना चाहिए, ये कहता है कि जो लिस्टेड बिजनेस है उस दिन का वो सस्पेंड होगा, और जो मैटर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है, जो अभी नीट पे और ये जो प्रोटेस्ट है इसमें जो पुलिस ब्रूटैलिटी हुई है, ये इससे बड़ा इंपॉर्टेंस तो अभी नेशनल इंपॉर्टेंस में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, इस पे हम बहस चाहते हैं। और उसके बाद जो उपसभापति हैं हरिवंश जी, उन्होंने कहा नहीं, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होता है, हम नहीं करने देंगे। ये सच्चाई जनता को जाननी चाहिए कि विपक्ष ने सदन में मांग की कि चर्चा होनी चाहिए और सरकार ने मना कर दिया कि नहीं होगी। पहली चीज। दूसरी चीज कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने सदन में ही बात की है आज। प्रोटेस्ट अगर इनको प्रधानमंत्री जी के सामने की बात करनी है कि प्रधानमंत्री जी के घर के सामने हुआ, तो ये पहली बार नहीं हुआ। 12 मई, और ये चेक कर सकते हैं, 12 मई 2013 को 7 रेस कोर्स रोड जो आवास हुआ करता था डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तत्कालीन, उनके घर की तरफ विजय गोयल जी, अनुराग ठाकुर जी बैरिकेडिंग तोड़ के गए थे। अंतर यह था कि उन लोगों का सर नहीं फोड़ा गया था। राजनीतिक जो मापदंड है, एथिक्स जो है हमारे यहाँ, वो ये नहीं कहती कि राजनेताओं के कपड़े फाड़े जाए जब वो एक संवैधानिक चर्चा करना चाहते हैं। आप चाहे वो 20 दिन के आमरण अनशन की बात रही हो, चाहे अब जो हो रहा है, चाहे छात्रों की बात रही हो, आपके हाथ से ये तब निकला जब आपने संवाद किया ही नहीं। आपके पास, नड्डा जी के पास गए भी वो, आपका संवाद फेल हुआ। आप में से कोई नहीं पहुंचा वहां। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का वायलेशन, और जब सोनम वांगचुक जैसे वो एसेट है हमारे लिए, उनको उठा लिया गया, वहां पे मूल अधिकारों का हनन हुआ। फिर ये 16-17 साल के बच्चे जो गुलाब ले लेके आए थे, उनको पीटा गया, लड़कियों के साथ बदसलूकी हुई, और इट इज ऑन रिकॉर्ड। आप ये कोई फेक एआई वीडियोस नहीं है, ये सच्चाई है। वहां पे हुआ पुलिस ब्रूटैलिटी में, पुलिस के आप जो फोर्सेस यूज करते हैं, चाहे वो कश्मीर में जो स्टोन पेंटर्स होते हैं तब भी आप यूज ऑफ मिनिमम फोर्स करते हैं, यहाँ नहीं हुआ। जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो तस्वीरें मैंने भी देखी है, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत इजीली एक्सेसिबल है। हाँ जी, बोलिए संदीप जी। मोनिका जी, मैं हाँ जी जी, आपको एक वीडियो में दिखाऊं जो आपने देखी होगी। एक महिला पत्रकार को रूल 267 उसी बात पर आ रही हूँ संदीप जी, जो आप पॉइंट उठा रहे हैं मैं वही पॉइंट उठा रही हूँ। सर्वेश जी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप एक पहलू बहुत गिना रहे हैं, मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैं क्लियर कर दूं, मैं समर्थन में नहीं हूँ। पुलिस की कार्रवाई बहुत गलत कार्रवाई थी, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई थी। उस तरीके से जो असॉल्ट पुलिस की तरफ से किया गया वो नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन अब आप ये भी बता दीजिए सर्वेश जी, जब आप सीजेपी प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं ना, सो कॉल्ड समर्थन, तो जरा आप उसकी तरफ भी फिंगर आउट कीजिए कि सीजेपी प्रोटेस्ट में जो एजेंडाधारी मौजूद थे, जो ये प्रोटेस्टर्स थे, इन्होंने महिला पत्रकारों को किस तरीके से मोलेस्ट किया, किस तरीके से बैक टच किया। ठीक है, आप उसका भी जिक्र कीजिए। सिरे से खारिज करता हूं, मैं एकदम से कंडेम करता हूं। ये बहुत कायराना हरकत है और बहुत शर्मनाक हरकत है। पीटा गया, लेकिन दोस्त वहां फिर कह रहा हूं, ये एकदम मैं इसको पूरी तरह से मेरी आदत सपोर्ट नहीं करता इसको, मैं कतई सपोर्ट नहीं करता। हम सीजेपी पहली बात की ये प्रोटेस्ट कि आप बोलिए कि समाजवादी पार्टी सीजेपी प्रोटेस्ट का समर्थन नहीं करती। मैं खुद कह रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। सीजेपी को एब इनिशियो, सीजेपी को हम पॉलिटिकल एंटिटी नहीं मानते। सीजेपी के आंदोलन का सपोर्ट की बात है ही नहीं है यहाँ ये शिक्षा के मुद्दे की बात है। सारे नेता वो जो किया, नहीं सर्वेश त्रिपाठी जी प्लीज क्लियरली थिंग्स फर्स्ट।
मैं बहुत क्लैरिटी से बोल रहा हूँ, मैं बहुत आपकी क्लैरिटी से क्लैरिटी बोल में रहा हूँ, बहुत कंफ्यूजन है मुझे मैं इस बहुत बार। क्लैरिटी से बोल रहा हूँ आप सीजेपी कि ये के जो समाजवादी हुआ- पार्टी नहीं, आप सीजेपी क्लैरिटी से प्रोटेस्ट बोल के रहे हैं। समर्थन में है या नहीं है, पहले ये सीजेपी क्लियर मैं कीजिए। ऐसे जो निंदनीय काम किए उनके सब एकदम सपोर्ट में नहीं हूँ। अगर वो सीजेपी सीजेपी से जुड़ा हुआ है तो मैं प्रोटेस्ट उनकी के निंदा करता समर्थन में हूँ। समाजवादी पार्टी है सीजेपी या नहीं? सीजेपी का जिस जो मुद्दे पे प्रोटेस्ट है उसके समर्थन में हम उन हाँ। शर्मनाक लोगों के समर्थन में नहीं है जिन्होंने बदतमीजी की, बदसलूकी की। लेकिन तो ये जब आप उस इंटेलिजेंस मंच पर किसका जाते हैं, है? जब आप उस मंच इंटेलिजेंस पर आपकी, जाते हैं पुलिस तब आपको आपकी, उनके किसकी साथ हर जिम्मेदारी तरीके होगी? से मान लिया जाता है। जब आप उस नहीं, मंच को नहीं, साझा नहीं, करते हैं तो नहीं, हर तरीके से नहीं, मान लिया जाता है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो शर्मनाक हरकत है उसकी निंदा की जानी चाहिए, चाहे वो पुलिस वाला करे, हाँ। चाहे कोई साधारण आदमी करे, और उसको बुक किया जाना चाहिए न्याय संगत मोनिका धाराओं जी, में, और उसको मोनिका जी, सख्त से सख्त सजा दी मोनिका जाए। जी, ये वीडियो वीडियो पे इनसे देख लीजिए। 267 पे भी जवाब मांग लीजिए, सुनवा सकता इनसे मैं- 267 पे भी जवाब मांग मैं इसकी लीजिए, ऑडियो नहीं सुनवा सकता। ये देश के इनसे माननीय प्रधान 267 पे भी जवाब दे दीजिए। सरेआम वो भी सड़क पे जवाब खड़े देंगे, होकर सर्वेश जी, वो भी गाली जवाब बक रहे हैं, देंगे। चाहे वो मेरे प्रधानमंत्री है चाहे आपके प्रधानमंत्री हैं। नहीं, अगर देखिए बात और गाली दूसरी की बात है, रही, बात मैं- गाली की है, बात गाली की, हम उसको एंडोर्स नहीं करते, लेकिन ये जो आप ऐसी हरकतें गाली- करेंगे जब संवादहीनता गाली से होगी, सर्वेश त्रिपाठी गाली जी, तो आपको आपके- नहीं लगता है कि सर्वे- छात्रों के मुद्दे से शुरू हुआ यह आंदोलन एजेंडाधारियों का एक एजेंडा बन चुका है जिसका विपक्ष नहीं, बिल्कुल भरपूर नहीं। समर्थन कर नहीं, रहा है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल वहां नहीं। पर मारपीट की क्या बिल्कुल नहीं। जगह है? वहां बिल्कुल पर नहीं। मारपीट बिल्कुल की, नहीं। गुंडागर्दी की क्या जगह बिल्कुल है? नहीं। आप बिल्कुल लेकिन नहीं। आप पत्रकारों को और दो पीट चीज- रहे दो हैं, चीज बिल्कुल क्या नहीं। दिक्कत अरे तो है? अगर आप आपको ये मीडिया से बताइए, दिक्कत मोनिका है, जी, मालिकों से मोनिका बात जी, कीजिए। मोनिका आप जी, लोगों को सदन पीट किस रहे लिए हैं। चल रहा है? मोनिका जी, सदन किस लिए चल रहा है? सदन में क्यों चर्चा नहीं कर रहे ये लोग? सदन में तो नहीं होगा। हमारा अगर तो सदन के प्रधानमंत्री ऐसे भीतर है कि सरकार आप पर आरोप लगा देती है, आप सरकार पर आरोप लगा देते हैं, हम चार किसकी महिला माने? सांसद खड़ी हो जाती है, डर के भाग जाते हैं प्रधानमंत्री हमारे, उनको खतरा हो जाता है। सदन में चर्चा नहीं। आज संदीप इन्होंने वर्मा जी, सदन विजय में दुबे जी, मना मैं किया 2 है। मिनट आपके पास आऊंगी, मुझे 2 मिनट का समय और दीजिएगा सर्वे विजय जी, दुबे जी। सर्वे जी, अब सुनिए संदीप मेरी जी, बात। संदीप जी आप मेरी बात फटाफट सुनिए। बताइए। संदीप जी, वीडियो तो आप बहुत जी, मजे जी। से दिखा रहे हैं, जबकि जी, वीडियोस जी। हम सबने देखी हुई हैं, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं, हर तरह की वीडियोस हमने देखी हैं। लेकिन जब 267 की बात यहाँ पर सर्वेश त्रिपाठी जी राज्यसभा में कर रहे हैं, क्यों उस पर चर्चा से इनकार कर दिया गया? सरकार सीधे तौर पर चर्चा से पीछे हट रही है, वो दिख रहा है। जवाबदेही आपकी कहां पर है? आप लोगों की तरफ से कहीं कोई जवाबदेही, देखिए- कोई स्टेप कुछ इस देखिए तरीके मोनिका का जी। दिख ही नहीं रहा जो संतोषजनक हो। मोनिका जी, संसद चल रही है, ये सारे जो सरकार के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, सबको पता है संसद चल रही है। मगर सर्वेश जी ने एक बात कही कि ये जो फिर ये लोग नेता यहाँ क्यों आए? जब संसद चल रही है, आपने कहा संसद चल रही है, जब संसद चल रही है तो संसद में बैठ के, संसद में खड़े होके, संसद में रह कर करे ना। आप संसद छोड़कर आप यदि अरे तो मंच आपने पे आ जवाब रहे ही हो नहीं तो दिया, आप क्या 267 शो कर रहे हो, मना कर क्या दिया। कर रहे हो? पहले सुनिए, सर्वेश जी सुनिए मेरी बात, सुनिए एक 267 पे बात, मना ठीक है? कर दिया दूसरी आपने। चीज कि आप उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो वहां तलवार लेकर मना आए क्यों हैं, किया? 267 जो पे जवाब जो तो वहां दीजिए। बोतल संदीप जी, आप उन लोगों को भी इग्नोर कर रहे हैं जो वो 16-17 जी, साल क्यों के मना बच्चे किया? अपने जवाब भविष्य के मना लिए वहां पर मना बैठे क्यों लड़ किया? रहे हैं। आप लोगों ने मौका दिया है, ये आप मोनिका रियलिटी जी- है। आप लोगों ने वहां पर गुंडों को घुसने सीधा का सा सवाल है, मौका दिया है। 267 पे क्यों मना किया? आपने संदीप जी, छात्रों को जवाब दे इग्नोर दीजिए। किया मोनिका है। जी, पुलिस के साथ आप दुर्व्यवहार करोगे, आप उन्हें पकड़ के बीच में संदीप ले अरे आप जाओगे, सदन की आप बात आज मारोगे, की एक शुरुआत आप उनका होती हेलमेट है। गिराओगे। आप लोगों ने करिए ना। वहां पर मौका दिया गुंडों को घुसने का। आप लोगों ने छात्रों से संवाद नहीं किया, छात्रों की सुनी नहीं, उन्हें इग्नोर किया। अगर वक्त रहते आप सब कुछ कर लेते तो आज दिल्ली की सड़कों पर यह स्थिति नहीं होती। 16 मेट्रो स्टेशन बंद देखिए किए मोनिका गए जी, हैं, मेट्रो हमेशा- हॉटलाइन है दिल्ली की। हमें ऐसा ये गलत टिप्पणी है कि हमने उनसे बात नहीं की। कितनी बार ऐसा हुआ है आपने कि कब बात नीट के करने का स्टूडेंट मौका से मिला, बात बात की? करने की बात आपने हुई। कब स्टूडेंट से बात की? संदीप वर्मा जी बता दीजिए। छात्रों से संवाद सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने कब किया? बता दीजिए। नीट के छात्रों से कब संवाद किया आप लोगों देखिए ने? मोनिका जी, हमेशा देखिए जो छात्र हैं वो हमारा एसेट हैं, वो हमारे लोग हैं। मगर सिर्फ कहीं ना कहने कहीं को यदि नहीं आप होता है, छात्र के सर। तौर पर नो। देखिए सिर्फ कहने के देखिए लिए मोनिका नहीं जी, होता है, मोनिका ऐसा जी है। बात पूरी होने दीजिए प्लीज। जो आप प्रधानमंत्री जी ने कोई मंत्र बयान देते भी हैं ना, दिया है एग्जाम नीट पे। शुरू होने से पहले सिर्फ वहां तक वो आपका एसेट नजर आ रहा है, लेकिन जब वो छात्र मुसीबत में है देखिए मोनिका तब जी, आप उसको एसेट की मोनिका तरह जी, नहीं मैं ट्रीट कर रहे हैं। अपनी बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा तो मुझे आसानी होगी बताने में। हाँ। देखिए ये छात्र आंदोलन नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये एक आम आदमी पार्टी या किसी और अन्य पार्टी के लोगों के द्वारा रची गई साजिश है। आपको दिख रहा है, सबको साफ दिख रहा है वहां कि किस तरह की वहां हरकतें हो रही है, किस तरह का वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं, किस तरह का आंदोलन कर रहे हैं। वो आंदोलन छात्रों का बनाया जा रहा है, छात्रों का आंदोलन नहीं है वो। मैं आपसे फिर कितनी बार कहूं, ये जो हुआ है वो हमेशा छात्रों के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, वो मैं भी मानता हूं।
मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है, आप अब मैं सरकारी आपको संपत्ति इसका को आंसर दे तोड़ेंगे। देती हूँ। हालांकि उत्तर देना सरकारी मेरा काम नहीं है संदीप जी, उत्तर देना मेरा काम नहीं है, पर आप जो गलतफहमी पाले बैठे हैं उसको लेकर उत्तर देना जरूरी है कि अगर आप ये कह रहे हैं ना कि आम आदमी पार्टी द्वारा स्पॉन्सर्ड है, विपक्षियों द्वारा स्पॉन्सर्ड है, तो सब कुछ मौका आप ही लोगों ने दिया, बिल्कुल है, वो दिख रहा है आप वो। लोगों ने वो बबल क्रिएट किया, वो दिख रहा है। आप लोगों ने छात्रों के साथ संवाद नहीं किया, आप लोगों ने छात्रों को इग्नोर किया, जिसकी वजह से विपक्ष को या किसी भी XYZ सीजेपी को या किसी देखिए भी मोनिका जी, एजेंडाधारी मैं आपसे फिर कह रहा मौका हूँ मिला। वो जहाँ पे वो उस चीज का जो उसका लीड कर रहे हैं वो छात्र नहीं है। मोनिका जी मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, वो छात्र नहीं आपको है। दिखाई दे वो- रहे हैं, वो- मैं कह रही हूँ गुंडों के बीच में छात्र हैं, आप उनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? आपने ही तो वो बबल क्रिएट किया शुरुआत में। अगर आप संवाद कर लेते हैं तो ये आप स्थिति ये नहीं देखिए कि होती। गुंडों के बीच में छात्र हैं, तो छात्र से हमारी बात नहीं हो रही ना। हमारी बात जो तो आप हमारे साथ शुरुआत बात जो में करना चाह रहे छात्रों से बात कर लेते ना, उस गुंडों तरह को के लोग। घुसने का मौका नहीं मिलता। शुरुआत में छात्रों से बात कर लेते, गुंडों को घुसने का मौका नहीं देता। आप उस बात को एक्सेप्ट करना नहीं मैं चाहते। आपसे वही कह रहा हूँ कि वो Accept छात्र करना नहीं है, चाहते। वो एक प्रोपेगेंडा है और जो पक्ष के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं आप ये देखिए ना, ये एक भैया, एक वहां बात पहुंच रहे हैं, बताइए ना। पहुंच रहे हैं, संदीप भैया, वहां से प्रधानमंत्री जी ने पहली बार मस्त नीट पे बैठी कब है। बोला? ठीक है, मैं लौटूंगी तमजीद जी भैया, के हमारे साथ प्रधानमंत्री जी ने connect कब कर बोला चुके हैं। पहली बार नीट पे? ठीक है, सवाल वही आ जाता है सर्वेश, मैं भी वही सवाल कर रही हूँ और वो जायज सवाल है। ना प्रधानमंत्री जी ने बोला उस पे आप बोलेंगे, ठीक है, ना तमजीद अहमद भी 267 कनेक्ट तक हो मना चुके क्यों हैं। किया गया संसद में, उस पे आप कुछ बोलेंगे? आप बस घुमाएंगे, जलेबी बनाएंगे। अहमद साहब भी कनेक्ट हो चुके हैं। स्वागत है अहमद साहब आपका। कांग्रेस 3 प्रमुख मांगे रख रही है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 3 प्रमुख मांगे रखती है। काले कपड़े पहनकर आप लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। बीते दिन राहुल गांधी लोक कल्याण मार्ग पर प्रदर्शन करते हैं। क्या प्रदर्शनों के माध्यम से चर्चा हो जाएगी? जब सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, जब सरकार जवाबदेही देने के लिए बात कह रही है, अब अंदर क्या हो रहा है वो तस्वीरें हालांकि हम देख रहे हैं, तो आप अंदर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अंदर ये सब कुछ नहीं हो रहा है, बाहर ये काले कपड़े पहनकर विरोध करना, जगह जगह अलग अलग तरीके से विरोध करना, इससे आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी क्या? देखिए, एक बात समझिए, संसद के अंदर का माहौल क्या हो गया है कि स्पीकर कहते हैं कि हम सरकार से पूछ के बताएंगे कि हम इस पे चर्चा कर सकते हैं कि नहीं। अब स्पीकर को ही अपनी मर्यादा नहीं पता है तो फिर आदमी जाएगा कहां? सड़क पे ही आएगा, उसके अलावा तो कोई रास्ता बचा नहीं है। हम तो कल पहले स्पीकर के पास ही गए थे कि इस मुद्दे पे चर्चा करवाइए, स्पीकर ने कहा कि हम सरकार से पूछ के बताएंगे। अब ये तो समझना पड़ेगा ना कि सरकार सदन चलाती है, स्पीकर चलाते हैं। और ये तो जब खुद आज कल सरकार का कल जवाब उनका- आता है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तब नहीं, अभी सुनिए, तो अभी चर्चा भी करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा भी देंगे, प्रधानमंत्री जी माफी भी मांगेंगे और हो सकता है रोना भी शुरू कर दें। तो ये सब होगा, इसमें हमें कोई शंका नहीं है। ये सब करना पड़ेगा, हम मजबूर करेंगे ये करने के लिए कि अभी प्रधानमंत्री जी का किसी दिन आएगा कि वो भावुक हो गए किसी मुद्दे पे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक, ये करते रहेंगे। तो अभी तो चर्चा के लिए तैयार हुए हैं। अभी धर्मेंद्र प्रधान भी इस्तीफा देंगे, अभी प्रधानमंत्री जी भावुक भी होंगे, तो वो सब होगा। लेकिन एक बात समझिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसान आंदोलन करती है तो किसानों को गाली देते हैं, छात्र आंदोलन करते हैं तो छात्रों को गाली देते हैं। कब तक ये चल पाएगा इस तरीके से? जिस तरीके से बंदरबाट चल रही है नीट के नाम पे, नीट के एग्जाम्स पे या भर्ती परीक्षा के नाम पे, तो जिस तरीके का बंदरबाट भारतीय जनता पार्टी ने फैला रखा है वो किसी से छुपा नहीं है। अब इन्होंने छात्रों को गाली देना शुरू कर दिया है। पहले जब किसानों ने आंदोलन किया तो किसानों को गाली बकते थे, अब छात्रों ने किया तो छात्रों को गाली दे रहे हैं। ये पूरी तरीके से विफल सरकार है। लेकिन आपकी धर्मेंद्र मांग प्रधान को चर्चा इस्तीफा देना है, पड़ेगा। आपकी मांग कुछ भी चर्चा बोलेंगे है आप सदन के नेशनल चैनल भीतर, पे। या आपकी मांग कुछ भी है कि बोलेंगे। प्रधानमंत्री जवाब दे? आपकी प्रमुख मांग क्या है? सदन के भीतर चर्चा हो या प्रधानमंत्री आकर जवाब दे? देखिए, 3 प्रमुख मांगे हैं, 3 प्रमुख मांगे हैं, 3 प्रमुख मांगे हैं। एक नेता बता दीजिए मांगे भैया। हमने अरे सुनिए समझ, संदीप मांगे भाई, हम हो जानते हैं जो चुका, राहुल हो गांधी ने कहा। नहीं, नेशनल चैनल पे मोनिका आ जी, रहे आप संदीप जी, बात आप- करने दीजिए पहले, 1 मिनट प्लीज संदीप जी, थोड़ा सा नहीं, आप समय दे चुके दीजिए। हैं, आप गाली दे चुके छात्रों को, हो चुका आप। अहमद अब साहब, सुनिए हमारी 3 बात। मांगे राहुल गांधी की हम समझ गए, हाँ, 3 लेकिन मांगे, उसको 3 क्लैरिफाई मांगे। करने के लिए हाँ, 3 मांगे हैं, नहीं बता रहा हूँ, 3 मांगे हैं हमारी, साफ 3 मांगे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। हाँ, पहली मांग तो ये है। दूसरी मांग ये है कि नीट की जो परीक्षा है या जितनी परीक्षा है, जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी घोटाला कर रही है, एक प्रोसेस बने जिसके तहत इन छात्रों को रेमेडी मिल सके। जिस तरीके का सिस्टम भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है कि बंदरबाट का सिस्टम बना रखा है सारी परीक्षाओं का, उनसे छात्रों से वसूला जा रहा है फीस, उसके बाद उस पैसे को जाके अपने अडानी और अंबानी जैसे मित्रों को बांटा जा रहा है। ये थोड़ी नहीं चलने दे। और तीसरी मांग सुन लीजिए, तीसरी मांग महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री जी देश से माफी मांगे। जिस तरीके के छात्रों के खिलाफ अन्याय हुआ, जिस तरीके से पकड़ पकड़ के पीटा गया, यहां तक कि आज हिंदू की रिपोर्ट है कि पैलेट गन भी चलाई गई, आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं। यही प्रधानमंत्री जी
इन्हीं युवाओं से कह रहे थे कि क्या ये युवा अपना पहला वोट देश के नाम समर्पित नहीं कर सकते, अर्थात भाजपा को नहीं दे सकते? इसीलिए इसी दिन के लिए भाजपा को वोट दिया था इन छात्रों को। क्या अगर प्रधानमंत्री बयान दे दे अहमद साहब तो क्या सदन चल जाएगा? नहीं, सुनिए, प्रधानमंत्री जी बयान देंगे, सदन भी चलेगा, सारी मांगों के साथ प्रधानमंत्री जी को देश से माफी मांगनी पड़ेगी कि जिस तरीके से छात्रों को दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से अन्याय किया, जिस तरीके से पीटा, महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिए गए, इस तरीके से कभी हुआ था? इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने वोट मांगा था कि देश का पहला वोट क्या आप लोग भारतीय जनता पार्टी को दे सकते हैं? इसलिए वोट मांगा था कि उनको सड़कों पे पीटा जाएगा, इसलिए वोट मांगा जाएगा, मांगा था कि उनको पैलेट गन से मारा जाएगा, इसलिए वोट मांगा था कि उनको आंसू गैस से अहमद साहब, अगर मांग नहीं मानी जाती है तो क्या रणनीति अख्तियार करेंगे अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है? क्योंकि एनडीए में तो ये नो इस्तीफा वाली पॉलिसी है। देखिए, एक बात समझिए, अगर देखिए, एक बात समझिए, सदन में नहीं मांगेंगे, हम सड़कों पे जाएंगे, सड़कों पे जाके आंदोलन करेंगे। कल आप लोगों ने ट्रेलर देखा है, कल हल्का सा ट्रेलर देखा है, पूरी सरकार के हाथ पांव फूल गए। हम आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, जगह जगह से आंदोलन होगा, पूरे देश के आंदोलन होगा। इस देश के करोड़ों करोड़ छात्रों को बर्बाद नहीं होने देगी कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी छात्रों के साथ खड़े हैं। अरे सुनिए भाई, हो गया बात, अरे संदीप भाई हो गया यार, आपका ड्रामा हो गया। संदीप जी, आपका ड्रामा हो गया, सुन लीजिए आप बात, आपका ड्रामा हो गया कुल मिला के हमारी नीति। अरे सुनिए भाई संदीप भाई, हो गया आपका ड्रामा भाई, आपका ड्रामा सुन लिया हम लोगों ने। अब सुनिए हमारी बात, सीधी सी बात है, सड़क से लेके सदन तक जब तक हमारी बात और छात्रों की बात मानी नहीं जा रही है, ये मान के चलिए कि इस सरकार के नाक में हम लोग दम करके रखेंगे। आप बिल्कुल तय बात मान, आप गाड़ियां छोड़ेंगे, आप रहिए, आप मुकाबले में रहिए जी। आप नहीं, सुनिए, पत्थर नहीं चलाएंगे, हम गांधीवादी आंदोलन करेंगे, गांधीवादी आंदोलन करेंगे। आप गांधीवादी, आपने जो पत्थर चलाने का बोलोगे, सुनिए आप बोलोगे, जिन्होंने यहाँ के अधिकारियों को हो गया लोगों में नक्शों में 10,000 का घोल घोला है, आप बोलोगे। ठीक है, आपने अभी आगे की रणनीति आगे कांग्रेस अख्तियार कर बैठी है। ठीक है अहमद साहब, हम समझ रहे हैं रणनीति कांग्रेस ने अख्तियार करनी है कि हंगामा होगा। मोनिका जी, मेरी बात पूरी हो जाएगी। मोनिका जी, मेरी बात पूरी हो जाएगी, मेरी बात पूरी हो जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है, जिस लोकतंत्र के भरोसे आज इन्होंने प्रधानमंत्री बना लिया, उसी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जिस युवाओं के जरिए ये चुन के आए, उसी युवाओं की जिस तरीके से सड़कों पे पीटा जा रहा है, महिलाओं के साथ दिल्ली पुलिस के मेल पुलिसकर्मी बदतमीजी कर रहे हैं, पैलेट गन चलाया जा रहा है, उनको आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये हाल कर दिया इस देश का युवाओं के साथ। 2 करोड़ युवा इस समय देश के अंदर आक्रोशित है। भारतीय जनता पार्टी अभी समझ जाए तो बेहतर है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को वो युवा जो खुद से आगे बढ़कर पीट रहे हैं, वो युवा जो खुद से आगे बढ़कर पीट रहे हैं, वो युवा, उनके लिए क्या कहेंगे? हर तरह की तस्वीर किसको पीट रहे हैं? जो मीडिया को पीट रहे हैं, जो लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। नहीं, किसी मीडिया कर्मी को पीटा नहीं जा रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं? किसी मीडिया कर्मी को पीटा नहीं कीजिए, मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप करती हूँ, आप मुझे अपना नंबर दीजिए। आंखें बंद हो गई इस समय। कोई मीडिया कर्मी पीटा नहीं जा रहा। पार्टी ने ईमानदारी से इस बात को स्वीकार किया है, किसी मीडिया कर्मी को नहीं पीटा जा रहा। ईमानदारी से स्वीकार किसी मीडिया कर्मी को नहीं पीटा जा रहा। नहीं, गलत बात है। एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाइए, फिर ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ एजेंडा चला रहे हैं। नहीं, गलत बात है, गलत बात है। मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप कर सकती हूँ सारी वीडियोस व्हाट्सएप यहीं पे चला दीजिए ना, यहीं पे चला दीजिए। किस मीडिया कर्मी को पीटा गया? आपको और मीडिया को भी सीखने की जरूरत है भाई, एजेंडा नहीं चला सकते आप यहाँ बैठ के। मीडिया को भी सीखने की जरूरत है, एजेंडा नहीं चला सकते। आपकी भी जिम्मेदारी है देश के प्रति, आपकी मतलब आपकी पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मीडिया की एक जिम्मेदारी है देश के प्रति। अगर वो मीडिया की जिम्मेदारी देश के प्रति है, उसको वो निभाना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि आप यहाँ आके एजेंडा स्टूडियो में चलाएंगे और आप सोचेंगे कि हम वहां जाके उनसे कंटेंट लेके आए एजेंडा चलाएंगे। आपकी एक जिम्मेदारी लोकतंत्र के चौथे पिलर है। आपकी बात मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे मीडिया चैनलों की बात आप पहले क्लियर कर दे रहे हैं कि आप मेरी बात नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे मीडिया चैनल सरकार का एजेंडा चला रहे हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी है। वो यहाँ वो स्टूडियो का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाने के लिए नहीं कर सकते। ये गलत बात है, कोई ये नहीं करने दिया जाएगा, इस्तेमाल नहीं करता है अहमद साहब, ये गलत बात है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मोनिका जी, मैंने पहले क्लियर कर दिया, बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन
जो मीडिया स्टूडियो का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाने के लिए करेंगे तो वो तो निहायत गलत कर रहे हैं, वो तो पाप कर रहे हैं लोकतंत्र के साथ, वो तो पापी लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। नहीं हो रहा है, ये बहुत अरे आप मोनिका जी, जैसे मैंने आपको पर्सनल नहीं बोला, आप किसी की जिम्मेदारी मत लीजिए, आप दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है। मैं ओवरऑल आप जनरलाइज मत लीजिए, बोल रहे हैं ना। नहीं मोनिका जी, मोनिका जी जैसे ही आप सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए जैसे ही आप सबका बचाव करने के लिए खड़े होते हैं, नहीं सुनिए संदीप जी, हो गया, मैं 10 सेकंड में पूरा कर रहा हूँ। जैसे ही आप सबकी जिम्मेदारी ले रही हैं कि कोई ऐसा नहीं कर रहा है, सबसे पहले आप अपने आप को कटघरे में खड़ा कर रही है। पूरा देश जानता है कि ये गोदी मीडिया क्या कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला रहा है अपने चैनलों के जरिए। एक जिम्मेदारी है लोकतंत्र में मीडिया की। आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप बैठ के भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा के चलाएंगे अपने दबाव में। आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं। अगर आप किसी एक दो पत्रकार पर उंगली उठाए, सुनिए मेरी बात, सुनिए। अरे आप सुनना ही नहीं चाह रहे, आप सुनना ही नहीं चाह रहे, तो अहमद साहब आपको सुनना पड़ेगा। सबकी जिम्मेदारी मत लीजिए। आप मेरे लिए नहीं कह रहे, मैं समझ रही हूँ, लेकिन अगर कहीं पर किसी से कोई दुश्मनी है, अगर किसी पत्रकार की बात सही नहीं लगती है, सुनिएगा मेरी बात, एक लाइन सुन लीजिए। अगर किसी पत्रकार की बात किसी भी व्यक्ति को सही नहीं लगती है, तो वो दुश्मनी, वो खुंदस उस पत्रकार के लिए होनी चाहिए, ना कि उन बेगुनाह पत्रकारों के लिए जो फील्ड पर खड़े होते हैं एक तस्वीर पहुंचाने के लिए। ये समझिए, ठीक है, इसको यहाँ पे पॉज देते हैं। आगे विजय दुबे जी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं भी किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, बट मैं आपको एक नॉर्मल मैसेज कन्वे कर रही हूँ। सुनिए मोनिका जी, मैं किसी भी हिंसा का पहली बात समर्थन नहीं करता हूँ, वो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी एक हिंसा है। सुन लीजिए मोनिका जी, मेरी बात सुन लीजिए, ये भी एक हिंसा है कि इसी देश के अंदर पत्रकारों ने प्रधानमंत्री जी से पूछा है कि आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, आप रात भर कौन सा टॉनिक पीते हैं कि आप रात भर जगते रहते हैं। ये सवाल पूछने की बात है, प्रधानमंत्री से ऐसे सवाल पूछेगी मीडिया, ये काम है मीडिया का। और आप बचाव करेंगे तो अपने आप को भी कटघरे में खड़ा कर लेंगे। डिबेट प्लीज मीडिया पर ना लेकर आए। अहमद साहब मुद्दे पर लौट आते हैं, अहमद साहब मुद्दे पर लौट आते हैं, मीडिया पर इस डिबेट को नहीं लेकर जाते हैं। और वो इंटरव्यू किसने लिया था ये भी आप जानते हैं, वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने लिया था, ना ही किसी पत्रकार ने लिया था। ठीक है, मूविंग ऑन, विजय दुबे जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है अहमद साहब, मैं सिर्फ मीडिया सेंट्रिक इस डिबेट को नहीं रखना चाहते, हम मुद्दे पर बात करते हैं। विजय दुबे जी, सड़क से लेकर संसद तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ संग्राम है। कांग्रेस ने अपने आगे की रणनीति भी बता दी है कि जब तक प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे, देश से, छात्रों से माफी नहीं मांगेंगे, वो इसी तरीके से हंगामा करते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर यही सब होता रहेगा, संसद में चर्चा भी नहीं होगी, तो फिर रास्ता निकलेगा कैसे, समाधान निकलेगा कैसे? विजय दुबे जी। जी देखिए, ये सारा मुद्दा जो है वो छात्रों ने उठाया है और पूरी तरह से इस मुद्दे को सामने लाने में छात्रों की भूमिका है। जो नीट की पेपर लीक हुए हैं वो इन छात्रों के भविष्य से जुड़े हुए हैं और उस पर सरकार की एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, एक ड्यूटी है। चूंकि वो सत्ता में है तो सत्ता में बैठे हुए हर उस राजनेता को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी जो आज उनके साथ शेयर कर रहा है। वो बीजेपी का कोई भी वर्कर हो सकता है। मैं पार्टी के हिसाब से आपको ये जवाब देना होगा लोगों को, क्योंकि एक वक्त इन्हीं छात्रों ने आपको वोट दिया है, आपने उनके वोट से ही सरकार बनाई है। सरकार जो है वो इन छात्रों की भी है जितना कि किसी और की है। तो आपकी एक पूरी तरह से इन छात्रों के प्रति जिम्मेदारी है कि अगर कोई चीज गलत हुई है और किसी प्रकार का उनकी डिमांड है, अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो आपको सुनना होगा। कारण आप सत्ता में हैं, आप कुर्सी पे बैठे हैं और आप सिस्टम को मॉनिटर चला रहे हैं, आप उसकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। तो अगर आपको ये जवाब, आज जो स्थितियां पैदा हुई हैं, कहीं ना कहीं उसमें आपकी भी भूमिका है। आपने समय से चीजों को एड्रेस किया होता, शायद ये परिस्थितियां जो आज नजर आ रही हैं ये नहीं होती। आपने पहले इग्नोर किया, आपने कहा कि साहब ये तो जो है छात्रों का आंदोलन है, अभी हल्के फुल्के आए हैं, इससे खत्म हो जाएगा, जंतर मंतर से ही जो है इस मामले को स्वतः ही निपटा लेंगे। पहले आपने पुलिस का इस्तेमाल किया, आपने उस मामले को भड़काया, आपने वहां से सोनम वांगचुक को उठाया, उसके बाद इसमें आपने एक घी डाला जो कि पूरी तरह से आग की तब्दील हो चुका है। और अब आपको जो है समस्या ये हो रही है कि सदन में जवाब देना पड़ रहा है और उसको भी आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। एक देखिए बड़ी बात है, अगर हमारी लोकसभा का जो मंच है ये सर्वोच्च मंच है इस देश का, एक ये जो हाउस है वो नीति निर्धारक है,
वो लॉ मेकर है, वो कानून बनाता है और वही इन्फोर्स होता है इस देश में। और जो सरकार सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी है कि जो भी इन छात्रों की डिमांड है या जो अपोजिशन अब खासतौर पे कर रहा है उसके लिए वो हाउस में डिस्कस करे। जो बात अभी कही गई ये बात सही है कि चेयर पे जब ये दबाव डाला गया कि भाई आप इस मुद्दे पे सदन में चर्चा कीजिए, तो जो चेयर की ओर से कहा गया कि हम सत्ता पक्ष से बात करते हैं उसके बाद इसको कंसीडर करेंगे। ये बयान चूंकि मीडिया में बिल्कुल स्पष्ट है, दिख रही है कि जो है जब अध्यक्ष की ओर ये मुद्दा उठाया गया तो उन्होंने ये बात कही। ये एक गरिमा की भी बात है। आखिरकार हम जिस सदन में अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हैं, जिस जहां सिस्टम डेवलप करते हैं, आखिरकार उस सदन के चेयर को अगर एड्रेस करके कोई बात कही गई तो चेयर उसको कंसीडर नहीं कर पा रही है इंडिपेंडेंटली। ये एक बड़ा सवाल है। ये एक गरिमा की भी बात है कि आखिरकार चेयर पे ऐसा क्यों करना पड़ रहा है और चेयर आखिर क्यों मजबूर है। मुझे तो अब ये भी कहना पड़ेगा, देखिए छात्रों का मुद्दा जो है वो चाहे देखिए अब पूरी तरह से राजनीतिक दलों की एंट्री हो चुकी है इसमें। अब जो चीजें सामने दिख रही हैं वो ये है कि अब जो विपक्षी दल है वो क्रेडिट लेने की होड़ में शामिल हो चुके हैं और जो गैर जिम्मेदाराना रुख है सरकार का उसने इसको पूरी तरह से मुद्दे को आगे बढ़ाया है, उसको और आगे जाने दिया है। मैं ये बात इसके पहले भी 2 दिन पहले कह चुका हूं कि सरकार आखिरकार बात क्यों नहीं करती। आखिर सरकार ने अगर ये बात सुन ली होती तो आज ये जो परिस्थितियां बनी हैं, खासतौर पे छात्रों के साथ ब्रुटैलिटी, मैं इस चीज ये कंडेम की जानी चाहिए, चाहे मीडिया के साथ हो या स्टूडेंट के साथ में हो। आपको ये कोई अधिकार नहीं है। पुलिस को इस बात का कैसे उसको ये बात हवाला दिया गया, उसको कैसे अधिकार दिया गया कि वो बहुत ही ब्रूटल तरीके से, एक हिंसात्मक तरीके से इन छोटे छात्रों के साथ में डील कर रही है, उनके साथ मार रही है, उनके हाथ पैर तोड़ रही है, या जिस प्रकार से कि अस्पतालों में भर्ती किया गया और जो चीजें नजर आई वो बहुत क्लियर थी। जो डॉक्टर्स गए हुए थे उनके साथ भी मिसबिहेव किया गया कि तुम यहां क्यों आए हो। अरे भाई, ये पुलिस पूछने वाली कौन होती है कि आप यहां क्यों आए हैं और आपने ये ऐसा किया क्यों। आखिरकार मीडिया के साथ भी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के बहुत जाने माने चैनल्स के रिपोर्टर्स को वहां पर जो लोग के अनशन कर रहे हैं उनके द्वारा मिसहैंडल किया गया। मैं इस बात की भी पूरी तरह से भर्त्सना करता हूं। कारण यह है कि मीडिया का अपना काम है, आप अपना काम कर रहे हैं, उसे अपना काम करने दीजिए। आप अगर पूरी तरह से पहले से ही आपने पूर्वाग्रह बना लिया है मीडिया के बारे में तो आप ऐसा बिहेव करेंगे और वो आपको, अगर आप चाहते हैं कि मीडिया आपके पक्ष को रखे, भले ही आप ये मान के चलते हैं कि भाई वो हमारा पक्ष उतना बेहतर नहीं रखेगा, लेकिन तब भी उसको आपको फोर्थ पिलर चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आपको अलाउ करना होगा कि आप अपना काम करिए, आपको काम करने की आजादी तो देनी पड़ेगी। जैसे कि आपको प्रदर्शन की आजादी है वैसे ही मीडिया को कवर करने की आजादी है। तो आप किसी को अपने पूर्वाग्रह के तहत भाई किसी के साथ मारपीट कैसे कर लेंगे, किसी कपड़े फाड़ देंगे क्या, आप उसका माइक फेंक देंगे क्या? अरे क्यों भाई, आखिरकार उसका क्या गुनाह है भाई? आपका झगड़ा तो जो है जिस पॉइंट से है और जिन लोगों के साथ में है, तो आपको उनको एड्रेस कर, उनको फोर्स करना होगा, दबाव उन पे बनाना होगा। मीडिया तो आपको बताता आगे बढ़ाता है। आप भले ही मैं इस बात से सहमत हूं कि भाई कुछ मीडिया का एक सेक्शन ऐसा है जो सरकार की खबरें, फेवरेबल खबरें चलाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि आप ओवरऑल मीडिया को इस तरीके से हैंडल करें। ये गलत है और इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को भी करना चाहिए, कारण पॉलिटिकल पार्टी के साथ मीडिया खड़ा होता है, एक पॉइंट पर ही खड़ा होता है, जब जरूरत होती है तब खड़ा होता है। और ये चीज जो है फोर्थ पिलर जिसको आप बार बार कहते हैं, उसके साथ में आपको इस प्रकार का डील करके अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा अपने फेवर में चीजों को कर लेंगे, तो मुझे लगता है शायद आपकी धारणा सही नहीं है। और ये चीज पूरी तरह से विपक्षी दलों को भी इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। कारण यह है कि मीडिया का रोल एक जो है वो अपोजिशन का भी होता है और वो आपके साथ खड़ा होकर के आपकी बात को कर रहा होता है। तो ये मुद्दा अभी इतनी जल्दी तो खत्म होता मुझे नजर नहीं आ रहा है। कारण यह है कि अब इस मुद्दे को हथियाने में दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी होड़ मचाए हुए है और इस होड़ में कौन आगे निकलेगा, अब तो मुझे ये लग रहा है कि हो रहा है।
बिल्कुल, अब इस होड़ में कौन आगे निकलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इन सब के बीच ये जाहिर सी बात जरूर है कि देश पिस रहा है, देश की जनता पिस रही है। संदीप जी, जवाब आप लोग दे नहीं रहे, सिर्फ कह देने मात्र से नहीं होता है कि हम जवाब देने को तैयार हैं, हम चर्चा करने को तैयार हैं, चर्चा करनी भी होती है। राहुल गांधी ने अब ये 3 मांगे रख दी हैं, आप इन 3 मांगों पर विचार करेंगे क्या, गौर करेंगे या क्या, या फिर राहुल गांधी जो कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष वो कहते हैं, कहते रहने दो, हम अपने मौज में अपने तरीके से चलेंगे, हम देखेंगे कि हमें क्या क्या करना है? मोनिका जी, मैं अपनी बात रख रहा हूं, जरा थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। हाँ जी, 3 से 4 मिनट का मुझे समय दीजिए, ताकि सबसे रिएक्शंस हो जाए, समय कम है। जी। हाँ जी। क्योंकि सभी ने अच्छा लंबा बोल लिया है, शायद सर्वेश जी को आप एक बार मौका और देंगे, क्योंकि दुबे जी ने तो बहुत अच्छा लंबा बोल लिया। मैं बताता हूँ। देखिए, पहली चीज, ये छात्रों का जो आंदोलन बार बार कहा जा रहा है, छात्रों का आंदोलन नहीं है। आप उठा के देख लीजिए, तस्वीर उठा के देख लीजिए, एक व्यक्ति जो अमेरिका में रहता है, ठीक है, अमेरिका से उठ के एक प्रोपोगंडा चलाता है और उसमें छात्रों को इन्वॉल्व करता है। आप सच, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास ऐसी कई वीडियो आई हैं जिसमें यह कहा गया है कि वहां छात्र जो हैं, जो जेन्युइन छात्र हैं, जो पहुंचे हैं वहां, चाहे पहले पहुंचे हैं बाद में पहुंचे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरी चीज, हमेशा जो हम ये पहले से देखते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, जो बवाल करने वाले लोग होते हैं वो हमेशा बवाल करते हैं आगे, और वो पीछे भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम ये कर रहे हैं और हम भागेंगे तो हम बच जाएंगे। जो इनोसेंट व्यक्ति है, जो इनोसेंट छात्र हैं, जिनका कोई कसूर ही नहीं है, वो उसमें पिटते हैं, उन्हें चोट लगती है, उन्हें नुकसान होता है, जिसके लिए हमें बहुत खेद है कि उन लोगों को चोट लगी। और मैं आपको एक चीज और बात बता दूं, मैं भी छात्र रहा हूं, मैंने ये सब चीजें देखी हैं। आप ये देखिए कि वहां पे जो लोग पहुंचे हैं वो किस तरह के लोग पहुंचे हुए हैं, तलवार लेके पहुंचे हुए हैं, ठीक है, उनके हाथ में पत्थर है, उनके हाथ में डंडे हैं। आप ये देखिए, और वो कर क्या रहे हैं मोनिका जी, वो उकसा रहे हैं। वो मैंने खुद देखा है, मैंने ऐसी वीडियो देखी है जो एक बता रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत अच्छे उसके 10 लाख के फॉलोअर हैं, ये वो है। अच्छा, उसने पेपर तलवार तो मैंने किसी के हाथ में नहीं देखी, लेकिन आपकी एक पुलिस एक महिला के साथ डंडे से क्या कर रही है वो जरूर हमने देखा था। मोनिका जी, आपने बिल्कुल देखी, मैं भी बताता हूँ आपको। हाँ, मैं तो आपको वीडियो भेज दूंगा। उसको बोलिए, जो असल तस्वीर वायरल है उसको बोलिए। बिल्कुल पुलिस ने लाठी बजाई। आपने क्या कार्रवाई की? जिन पुलिस वालों ने, जिन मेल पुलिस वालों ने फीमेल्स पर लाठियां भांजी, गलत तरीके से भांजी, आपने उन पर क्या कार्रवाई की? क्या उनकी जवाबदेही तय की? मोनिका जी, मेरी बात अधिकारियों की, उन पुलिस वाले नहीं, आप वो बात रिपीट कर रहे हैं, इसलिए आप जो मैं सवाल कर रही हूं आप उसका जवाब दीजिए। मोनिका जी, मगर मैं आपको ये बता दूं कि वहां पे मैंने देखा है, वो वीडियो मेरे सामने आया है कि एक व्यक्ति ने अच्छे खासे बैरिकेडिंग लगी हुई है, कोई कुछ हुड़दंग नहीं है, उसने पेपर स्प्रे किया, ठीक है, पुलिस वाले को। पुलिस वाले ने जब दो बार उसने पेपर स्प्रे किया, पुलिस वाले ने उसे खींचा, उसकी पिटाई की। ये मेरे पास वीडियो है, मैं आपको हमने भी देखा है। ये वीडियो देख के बात कर रहे हैं, मैं वहीं खड़ा था। और आपको लगता है भारत की पुलिस इतनी कमजोर है, आरएफ इतनी कमजोर है कि ऐसे अटखेलियां करेगा कोई जाके और वो देखते रहेंगे? तलवार कोई भांजता रहेगा? कब क्या पुलिस वालों ने भेजा रहेगा तलवार वालों को? क्यों नहीं पकड़ा उनको? तलवार वाले अरेस्ट हो गए कि नहीं हो गए, इनसे पूछिए। अरे जो तलवार अरेस्ट हुए कि नहीं हुए? सर्वेश जी 2 मिनट रुक जाइए, नाम बताइए, मैंने वही कह रहा हूँ, 2 लोगों का नाम बताइए जो अरेस्ट हुए। मैं वही बता रहा हूँ, उन्होंने क्या किया। वीडियो मत बताइए, प्रोपेगेंडा मत फैलाइए संदीप भाई, नाम बताइए। अरे यार, कैसे प्रोपेगेंडा आप फैला रहे हो? आप कर रहे हो वहाँ, ये आपके लिए आप इतनी देर से बोल रहे हैं, नाम बताइए, जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, नाम बताइए। आप तलवार वाला आप संसद छोड़ के पकड़ा? संदीप वर्मा जी, नाम बता दीजिए ना, अगर आप लोग इतने सच्चे हैं, बता दीजिए ना। 267 किस चीज का नाम बताऊं, बताइए मुझे, किसका नाम बताऊं? कौन से वो 2 लोग पकड़े गए जिनके हाथ में तलवार थी? जो आप कह रहे हो, कैसे अलाउ किया गया इतनी बैरिकेडिंग को? जंतर मंतर पर जब एंटर करते हैं, जब जंतर मंतर पर एंटर करते हैं, बकायदा वहाँ चेकिंग होती है, तलवार लेके कोई कैसे घुस जाएगा? फंस जाते हैं ये लोग, ऐसे ही वीडियो देख के दिखा दिया। ये बीच में बोलेंगे तो मैं इस तरह की डिबेट में नहीं बैठता। ये मेरी बात पूरी नहीं होने दे रही। इस तरह के जब फंसने लगे इस तरह की डिबेट में नहीं बैठते, एक जवाब नहीं दे पाए, इस तरह की डिबेट में नहीं बैठते। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे दूंगा, सुनिए ना, पहले सुनने की डालिए ना। पहली चीज मोनिका जी, जो नीट की बात हो रही है, मैं नीट की बात बताता हूँ। अरे क्यों बहस नहीं होने दी सदन में, बताइए बस। सर्वे जी जरा रुकिए एक बात, सुन लीजिए। बहस क्यों नहीं हुई? क्यों हरिवंश जी ने मना कर दिया? क्यों कहा कि सत्ता से पूछ के बताएंगे? 267 रूल 267 क्यों नहीं हुई चर्चा? बस ये बताइए। चलिए बताइए। जो होगी चर्चा संसद में होगी, आपको भी पता लग जाएगा, मुझे पता लग जाएगा। संसद में ही 267 होती है, मांगा गया था। हाँ बिल्कुल होती है, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा जानता हूँ। ठीक है, चर्चा होगी जिसपे होगी, वो अधिकार देखिए, वो अधिकार भाई बताइए तो।
संसद के अध्यक्ष का है, वो जो चर्चा कराना चाहे उस पर अरे चर्चा कराएंगे। हरिवंश जी, वो विपक्ष से पूछे कराएं, सरकार से पूछे कराएं। तो फिर चेयरपर्सन पर सवाल खड़े हो जा रहे हैं। फिर आप तो ये देखिए संदीप ना, वर्मा जी चेयरपर्सन पर सवाल है। फिर तो संदीप जी जवाब तो दीजिए। मैं जवाब जवाब नहीं है आपके पास सुनकर क्या? है। ठीक है, देखिए, सनेश जी मोनिका जी, जवाब दे रहे हैं, उनको मोनिका समय जी, दीजिए। वो कह रहे बोलने नहीं दिया जा रहा, तो समय दे दीजिए, जवाब मोनिका दे जी, क्लियर कट मोनिका जी, 267 पर आंसर कर दीजिए संदीप बिल्कुल। वर्मा जी, सिर्फ उसी रुकिए, बात पर। यदि देखिए सुनिए, ये अधिकार जिस व्यक्ति का है, संसद का है, वो संसद कराएगी। मगर मैं एक बात बता रहा हूं, जो नीट की बात हो रही है ना बार बार, कि नीट के मुद्दे पे, लीजिए, जवाब नीट जो नहीं है था। वो अब से नहीं चल रहा। जवाब नहीं बात था। अरे करें, आप बात चुप हो करें। जाइए एक बार। हाँ हाँ हाँ, बोलिए नीट- बोलिए। जवाब ही नीट नहीं जो है, है, चुप तो हो ही मोनिका जाएगी। जी, मोनिका जी, नीट जो है आज से नहीं हो रहा। नीट में ये कब से घोटाले होते आ रहे हैं, कब से अरे हो तो रहा है? आप उस पर NDA चर्चा नहीं 2018 करेंगे क्या? में बना था, कैसा लेकिन बेतुका जवाब दे रहे हैं NDA संदीप वर्मा जी? 2018 में बना था, संदीप जी कैसा फिर फंस बेतुका गया। जवाब दे रहे हैं? फिर जब आरोप NDA लगते हैं कि 2018 चेयरपर्सन में भी बना था, गवर्नमेंट द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है, तो फिर आप लोग ढोल पीटते हैं कि विपक्ष और हमारे लिए NDA ऐसे चीफ कह रहा को है। आपने क्यों प्रमोशन नहीं भी कहा दिया था। जाएगा? प्रिंसिपल लोकसभा सेक्रेटरी में बनाया स्पीकर था कहते हैं NDA चीफ को। सरकार से पूछ के देखिए, बताएंगे, देखिए, राज्यसभा सरकार में मना NDA कर चीफ दिया को जाता है। सेक्रेटरी क्यों हमेशा बनाया छात्रों आपने के 2024 प्रति के बाद? संवेदनशील है, छात्रों के प्रति हमेशा ये रटी रटाई लैंग्वेज मत बोलिए, रटे रटाई बयान मत बोलिए। मुद्दा संवेदनशील है, हम कार्रवाई करेंगे प्लीज। कोई भी अधिकारी हो, एक बात पे जवाब नहीं है, इस सब चीज उल्टा में पुल्टा इलेक्ट हो, जवाब है। उसे छोड़ा नहीं है, उसे बख्शा नहीं है। कांग्रेस की तरह ये नहीं है कि भ्रष्टाचार किया है। अरे आपने किसको NDA पकड़ा है ये चीफ को बताइए ना। 2024 आपने तो अभी किसी को प्रमोशन पकड़ा दिया। ही नहीं। मैं एक महिला होने के नाते खुलकर आपको कह रही हूँ, वीडियो आपको व्हाट्सएप करूँ? एक पुलिस अधिकारी कैसे अपने डंडे को कहाँ क्या कर रहा है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहा है, एक महिला पे कैसे बदसलूकी कर रहा है, मोलेस्ट कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता इन वीडियो लोगों को। भेजू आपको। उस देखिए, अधिकारी को चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। मैं क्या बातें कर बिल्कुल रहे हैं? कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी कार्रवाई? क्यों नहीं क्यों कार्रवाई? क्यों नहीं हुई दो फिर? दिन हो वो गए हमारे आपने लिए- कार्रवाई अब की। तक क्यों नहीं हुई फिर? 2 दिन हो गए कार्रवाई की। अब तक क्यों नहीं हुई? आपने खुद अब वहां तक पुलिस क्यों को नहीं हुई? ऑर्डर दिया, आपके ये- ऑर्डर ये के बिना जांच का कैसे विषय वहां जांच सब कुछ हो रहा करेंगे। था? जांच का विषय है, बुलडोजर आप- बाकी जगहों पे जांच नहीं करता, ये जांच का विषय हो गया। जांच वीडियो पे जांच करने के बाद ही होती जांच का है। विषय हो सर्वे गया। जी बिना क्यों बिना- अभी जब बिना आप वीडियो जांच- दिखा रहे थे बिना तब जांच आपने करे उस किसी वीडियो की को तो नहीं जांच की नहीं? आपने अब जब वो कौन सा वीडियो जांच करेंगे दिखाया आप? आपने उस वीडियो की जांच की? अभी आपने कार्यक्रम शुरू हुआ, हमारी चर्चा शुरू हुई थी, डिबेट शुरू हुई थी, आप एक वीडियो दिखा रहे थे, आपने जांच करके वीडियो जी। दिखाई? नहीं दिखाई ना। मैं आपको वो वीडियो दिखाऊं वीडियो? किस चीज की जांच करके? आप किस चीज कह की रहे हैं जांच वीडियो की करें? जांच हमको पता ही नहीं है करके क्या आप हुआ मुझे है। बता दीजिए। इतने अनजान वीडियो की बन जांच गए। नहीं, वीडियो की जांच नहीं, जो भी पुलिसकर्मी इसमें लिप्त हैं, जिन्होंने गलत किया है, वो भी नहीं बख्शे सर, जाएंगे। एक मगर महिला जो होने के लोग नाते जांच मैं के- शर्मिंदा क्यों हूँ। नहीं दी अब कैसे तक मैं सजा? सरकार को वोट दूं जब देखिए, महिलाओं मोनिका के जी, अधिकारी और बिल्कुल, महिलाओं बिल्कुल। की देखिए, आप मोनिका जी, रक्षा नहीं कर मुझे- पा रहे मुझे ही हैं। बोलना आपकी है। पुलिस मैं भी दल शर्मिंदा तो हूँ, नहीं यदि है। किसी महिला, निर्दोष महिला पे यदि अत्याचार हो रहा है, तो उसका मैं विरोध करता हूँ। और वो कोई भी पुलिसकर्मी हो, कोई भी अधिकारी हो। कब कार्रवाई करेंगे? 2075 में जाके कार्रवाई 48 करेंगे। घंटे हो गए, क्यों 2 नहीं दिन हुआ हो अब तक? गए, आप चिन्हित नहीं कर 2026 में पाए। कार्रवाई होगी। और ये विषय जो है, मैं बताती ये हूँ कब कार्रवाई सरकार का होगी। विषय- आप बिल्कुल। 4 दिन तक ढोल पीटते फिर 5वें दिन कोई नया मुद्दा आ जाएगा और कार्रवाई कहाँ चली जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा। मोनिका जी, सब चीज के वीडियो हैं, सब चीज के फोटो हैं। जिस लोगों ने गलत किया है, चाहे वो छात्रों के रूप में कोई बवाली हो या कोई भी पुलिसकर्मी हो, ये होनी है और होनी होगी। इसमें कोई बचने वाला नहीं है। तो चिन्हित यदि करना किसी ने बहुत गलत किया आसान है, तो वो 48 घंटे भक्त थोड़े है। लगते हैं उसमें। विजय दुबे जी, क्या कहने मात्र से भरोसा और आप किया क्या जा जानते हो? सकता है आप लेके सरकार चले पर, जाओ। जो रवैया सरकार का इस समय आप मौजूदा पकड़ के समय उसे थाने में ले है? जाओ। ठीक है, आप एक जानते अंतिम हो उसे। सवाल हाँ। विजय दुबे जी से लेते हाँ, हुए सजा एक दी लाइन जानी में चाहिए आंसर उसकी, और मैं वर्दी खींच ली कार्यक्रम जानी को चाहिए यहाँ उसकी। समाप्त करेंगे। वर्दी खींच ली जानी चाहिए उसकी। 100% खींच ली जानी चाहिए, उसकी भी खींच रही है। जब कर देंगे ना तो बताइएगा संदीप वर्मा जी, जिन्होंने जब कर देंगे तो बताइएगा। हमारी बातें करने से कुछ नहीं होता है। चलिए, कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देना होगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े इस चर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो संसद से सड़क तक संग्राम मचा है और सड़क पर बैठकर, सड़क पर तमाम प्रदर्शनों के माध्यम से विपक्ष सरकार पर दबाव बनाना चाहता है। संसद के भीतर भी हंगामा कर रहा है, लेकिन क्या सरकार वाकई में इससे जवाबदेही सरकार की तय होगी? सरकार कह तो रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन क्या चर्चा वाकई में हो पाएगी? जनता के मन में जो तमाम सवाल है, क्या उन सवालों का जवाब मिल पाएगा? क्या छात्रों के साथ न्याय हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है जो लगातार बरकरार है। नमस्कार।